समय परीक्षा लेता है। कुछ हताश होकर बिखर जाते हैं, कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। वर्तमान दौर में देख रहा हूँ कि व्यक्ति छोटी छोटी परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है। अगर मन के अनुकूल कुछ कार्य नहीं हुआ तो तुरंत नेगेटिविटी में चले जाते हैं। बेटे ने बात नहीं मानी, पत्नी ने बात नहीं मानी, या व्यापार में सफल नहीं हो पाया, या कोई विद्यार्थी पढ़ाई में सफल नहीं हो पाया, तो तत्काल जीवन को समाप्त करने जैसे विचार भी मन में आ जाते हैं। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक युवक जो कि MBA में फेल हो गया, मन ही मन में डिसाइड कर लिया कि मैं मरूंगा, सुसाइड करूंगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली। गांव के बाहर कुएं में गिरने ही वाला था, वहां पर एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, क्या कर रहे हो? तब उसने कहा कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। तब इंसान ने कहा कि मर जाना, पहले बताओ तो सही, क्यों मरोगे, मरना क्यों चाहते हो? उसने कहा मैं MBA में फेल हो गया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम्हें अपनी लाइफ जीरो से शुरू करनी है? क्या वापस तुम्हें LKG, नर्सरी, UKG में बैठना है? तब उस युवक ने कहा मैं आपकी बात को समझा नहीं। तब व्यक्ति ने कहा अरे मरोगे तो परमानेंट थोड़ी ना मरोगे, वापस जन्म भी तो होगा, और वापस जन्म होगा तो तुम्हें अपनी लाइफ जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, वापस नर्सरी, LKG, UKG से शुरू करनी पड़ेगी। तब उस युवक ने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी लाइफ जीरो से शुरू नहीं करूंगा, दोबारा MBA कर लूंगा, परंतु शून्य से मैं अपनी लाइफ को शुरू नहीं करूंगा। उसके भीतर वो सुसाइड का विचार, ख्याल खत्म हो जाता है। देख रहा हूं इसी तरह से लोगों के भीतर नेगेटिविटी घर कर जाती है। घर में पारिवारिक झगड़ा हुआ, कलेश हुआ, तो तत्काल व्यक्ति सोचता है मैं घर छोड़ दूं, रिश्तेदारों को छोड़ दूं, दुनिया को छोड़ दूं, तो तत्काल अपनी जिंदगी को समाप्त करने के विचार भी कर लेता है। परंतु परिस्थितियों से दबे ना, थोड़ा सा अपने मन में साहस जगाएं। जितना हम अपने मन को जगाएंगे उतना ही मन की ताकत बढ़ेगी। इस जीवन रूपी रणभूमि में सफल होना है तो दो ताकतों को बढ़ाइए, एक मन की ताकत और एक शरीर की ताकत। मन की ताकत के लिए मेडिटेशन करें। कहा भी है मेडिटेशन इज मेडिसिन फॉर सोल। आत्मा की दवाई ध्यान है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपके भीतर नकारात्मकता समाप्त होगी। हमें कमजोर बाहर वाला नहीं कर रहा, हमें कमजोर हमारे कमजोर विचार कर रहे हैं। इसीलिए मेडिटेशन के माध्यम से अपने कमजोर विचारों को ध्वस्त कर दीजिए। आपके भीतर त्रिलोकीनाथ है, आपके भीतर पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को कमजोर ना माने, हीन ना माने। हीन भावनाएं जिसके भीतर घर कर लेती हैं वो बुरी तरह से टूट जाता है। आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए। वट वृक्ष बनने की ताकत बीज में है, परंतु बीज को नहीं पता कि मुझ में इतनी शक्ति है। कोई माली उसे बीजता है, बोता है, तो वो वट वृक्ष बन जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा, अपने उत्साह को जगाइए और अपने भीतर पेशेंस को बढ़ाइए, क्योंकि कुछ भी बनने के लिए तपस्या लगती है। तपस्या पेशेंस है। धैर्य अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। कोई भी व्यक्ति कामयाब होता है तो उससे पूछिए उसने दिन रात मेहनत की है, सफल होने के लिए अपनी सारी आदतों के साथ में वो लड़ा है। सफल और असफल व्यक्ति में यही फासला होता है कि सफल व्यक्ति अपनी बुरी आदतों से लड़ता है और सफल हो जाता है। अगर आप भी अपने भीतर में ऐसा जोश और जज्बा जगाएंगे कि मुझे भी अपने फील्ड में कामयाब होना है, उसके लिए सबसे पहले अपने कमजोर विचारों को निकालिए। तो मन का ताकतवर होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान युग सुसाइड के युग से गुजर रहा है। पढ़े लिखे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। पारिवारिक कलह के कारण भी सुसाइड्स होने लग गई है। या कोई विद्यार्थी ज्यादा नंबर डिसाइड करता है अपने मन में, परंतु
उसके उतने नंबर मार्क्स नहीं आते हैं तो वो बुरी तरह से टूट जाता है और सुसाइड के दरवाजे तक पहुंच जाता है। या कोई व्यापारी कोई घाटा लग गया तो भी मौत के दरवाजे तक दस्तक देने लग जाता है। कोई एक अवसर खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। अभी तो हमने जिंदगी रूपी किताब का एक पेज ही पढ़ा है, अभी इसके हजारों पेज पढ़ने बाकी हैं। अभी आप अपने उत्साह को बनाए रखेंगे तो आगे आगे आपकी लाइफ आपको कामयाब होने से जरूर सहयोग करेगी। आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए। तो पहले नंबर पर मन को ताकतवर बनाएं, दूसरे नंबर पर शरीर को ताकतवर बनाएं। उसके लिए सुबह वॉकिंग, योगा, प्राणायाम आदि आदि साधनों के माध्यम से अपने शरीर को बलपूर्वक आप बना सकते हैं। कमजोर शरीर, कमजोर मन किसी भी समरांगण में जीत नहीं सकता है, हार ही जाता है। इसीलिए अपने मन को ताकतवर बनाइए, अपने शरीर को बलपूर्वक आगे लेकर जाएं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ओम अर्थ।